अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। इतवारा के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर धनंजय पाटिल ने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इतवार के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्री धनंजय पाटिल ने शहरियान से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करते हुए अपने खानदान, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले वालों को महफूज रखे। श्री पाटिल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इतवारा पुलिस स्टेशन से पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू किया गया, जो खदीम शहर के तमाम रास्तों से होकर खदीम मोंडे पर ख़त्म हुआ। इनका कहना था कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल के लिए SRPF को तलब किया गया है। पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए भी हालात पर नज़र बनाए हुए है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्दी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। रात के वक्त होटल पान डिब्बे खुले रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री पाटिल का कहना था कि चंद दिनों की ही बात है। आखिर में इन्होंने कहा कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। कोरोना या व्हायरसच्या होत असलेल्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर तसेच IPC 188चं होत असलेलं उल्लंघन हे रोखण्यासाठी आपल्या शहरामध्ये SRPFचं आगमन झालेलं आहे। तर त्या अनुषंगाने आपण इतवारा आणि इतवारा भागामध्ये रूट मार्चचं आयोजन केलेलं आहे। संपूर्ण एरियामध्ये आपण रूट मार्च करत आहोत। पोलीस स्टेशनवरून मोहम्मद अली रोड, बर्की चौक, पैलवान टी हाऊस, तिथून देगलूर नाक्यावरून टायर बोर्ड, चौफा मार्गे गाडीपुरा, अशा पद्धतीने आपण रूट मार्च ठेवलेला आहे। लोकांनी पोलिसांच्या या आव्हानाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद द्यायला पाहिजे। घरामध्येच लोकांनी राहायला पाहिजे। जे कोणी असं करणार नाही त्याच्यावरती कडक कारवाई केली जाईल। आजपासून ही मोहीम आम्ही आज एक कठीण आणि हे करत आहोत। आता ड्रोन कॅमेराचा वापर आम्ही सुरू केलेला आहे। जर कॅमेऱ्यामध्ये जे कैद होतील त्यांच्यावरती कॅमेऱ्यामध्ये असलेल्या रेकॉर्डिंगच्या आधारे आम्ही IPC 188 याच्या खाली आम्ही त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करणार आहोत आणि ही कारवाई आता सुरू होत आहे। तर अजून थोड्या दिवसाची गोष्ट आहे। तर याचं चांगल्या पद्धतीने आपण पालन करावं, स्वतः सुरक्षित राहावं, जनतेला सुरक्षित ठेवावं, आपल्या आजूबाजूचे मोहल्ले, आपल्या आजूबाजूच्या शेजाऱ्यांना सुद्धा सुरक्षित ठेवावं। आपण जर बाहेर पडलो तर आपल्यामुळे आपले शेजारी हे अडचणीत येतील, आपल्याला स्वतःलाही होऊ शकतो आणि दुसऱ्यालाही त्याचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो। त्याच्यामुळे स्वतःला सेफ करा, स्टे ॲट होम, स्टे सेफ। मनपा आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून काही पानपट्ट्या रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटेच्या वेळी उघडे ठेवत होतं तर त्यांना सील करण्यात आले आहे। अशा पद्धतीचे कोणी हॉटेलवाले हे करत असेल तर त्यांच्यावरती कडक कारवाई करण्यात येईल। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में संचारबंदी लागू हुआ है। इसके वजह से कोई भी इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर कायदा सुव्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आज इतवारा पुलिस स्टेशन के हद में ये पथ संचलन लिया है। इसमें इतवारा डिवीज़न के DYSP पाटिल साहब, एक PI, 10 कर्मचारी, 10 अधिकारी और 60 कर्मचारी हाजिर थे। और ये हमारा जितने भी पुलिस स्टेशन के सेंसिटिव पॉइंट है इतवारे के, जैसा बरकी चौक है, पहलवान टी हाउस है, देगलूर नाका है, चौफाड़ा है, छोटी दरगाह है, गाड़ीपुरा है, इसमें सब हम पैदल पथ संचलन कर रहे हैं। नहीं, ड्रोन कैमरा लगाया है, उसका हमारे पास शूटिंग भी है और उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी पब्लिक रास्ते पे आ रही है, अभी तक हमने इतवारा पुलिस स्टेशन ने 188 के IPC के 60 केसेस रजिस्टर किया है। उस दिन महानगर पालिका और पुलिस मिलके 7 होटल सील किए और पान टपरी भी सील किए हैं। ऐसा कार्रवाई हमारा चालू है। अभी तो हम देगलूर नाके पे पहुंच गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे चौफाड़ा, मंसूर खान हवेली, सरापा, छोटी दरगाह, गाड़ीपुरा, हबीब टाकी से लेके हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। सर, अगर से पब्लिक आप नहीं सुनती है, जनता इस अपना आपके आह्वान को भी इजी में ले लेती तो उस पर क्या होगा सर? जो भी टू व्हीलर वाला नहीं सुनेगा, ऑटो वाला नहीं सुनेगा, पब्लिक भी नहीं सुनेंगी, उसके ऊपर हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से मुल्क परेशान है। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल और स्टाफ की कमी की वजह से महाराष्ट्र के हर ज़िले में 1 साल के लिए डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ के तकर्रुरात एक मस्त तनख्वाह पर किए जा रहे हैं।
हमारे शहर नांदेड़ में भी डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात के लिए खदीम सरकारी अस्पताल की इमारत में इंटरव्यू रखे गए थे। इंटरव्यू के लिए रोजगारों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई थी। इसके चलते जिम्मेदार अहदेदारों ने महकमा पुलिस और महसूल से मदद हासिल की और समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए इंटरव्यू लिए गए। कहा जाता है कि जिनके तकर्रुरात किए जाएंगे इन्हें इत्तला दी जाएंगी। नर्सेस बी फार्मेसी ये पद के लिए अपन इंटरव्यू लेकर रखे, सबको अपन सोशल डिस्टेंस करके रखे बिठाए यहाँ पे सबको। कोई भी अपना कोविड-19 का कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया आपने, और अभी सबके फॉर्म्स ले लिए हैं। आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ, अभी स्क्रूटनी कमेटी बैठी है हमारी, और हम सिलेक्शन के बाद उनको ऑनलाइन हम या फ़ोन पे उनको बोल देंगे। सर सभी जिले नहीं, अभी यहाँ पे भी अपन ऑनलाइन का बोले थे, लेकिन बहुत से उसमें थे कि जिनको ऑनलाइन भर नहीं सकते थे, इसलिए वो हमको फॉर्म से बुलाने के लिए बुलाया। अपन फॉर्म्स यहाँ पे अपन भर करके सबको घर भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला परिषद नांदेड़ ने बतलाया है कि जिले नांदेड़ के दही और शहरी और कॉरपोरेशन के हदूद में महकमा हेल्थ की जानिब से रोजाना किए गए सर्वे में इस बात का पता चलता है कि बैरून मुल्क समेत मुतासिर जिलों और दूसरे जिलों से अब तक 66,881 अफराद नांदेड़ आए हैं। इन तमाम को 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। इनके हाथों पर स्टॉम्पिंग की गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने ये बतलाया कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज से ताल्लुक़ रखने वाले 16 मुश्तबा अफराद के नमूने जांच के लिए पूना रवाना किए गए थे। तमाम की तमाम निगेटिव पाए गए। इसके अलावा ज़िले नांदेड़ से 141 मरीजों के नमूनों की जांच में 126 निगेटिव पाए गए हैं। 10 की रिपोर्ट आना है, 5 मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़िले में जुमला 523 मजदूर क़याम कर रहे हैं। इन तमाम को मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि ज़िला कलेक्टर नांदेड़ की रहनुमाई में महकमा हेल्थ, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, मुख्तलिफ सरकारी मशीनरी, क़ानून मुत्तहदी इमरास 1987 और क़ानून इमरजेंसी हालात 2005 के तहत काम कर रही है।